बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है हमारा जी एडिट कमांड के हवाले से। तो एडिट कमांड बाय डेफिनेशन एक्चुअल में ये क्या है, इट इज़ यूज टू मॉडिफाई अ प्रोग्राम लाइन। एडिट कमांड इज़ यूज टू मॉडिफाई, यानी एडिट कमांड जो है अगर आप कोई GWBC का प्रोग्राम लिख रहे हैं और उसमें आपसे कोई एरर हो गया है, यानी कोई वैल्यू आप चेंज करना चाह रहे हो या कोई वेरिएबल का नाम चेंज करना चाह रहे हो या कुछ भी चेंज करना चाह रहे हैं, किसी फाइल को आप ख़त्म करना चाह रहे हैं वहाँ से, यानी जो लाइन है, तो उसके लिए आप जो कमांड यूज़ कर रहे होते हो वो होती है एडिट कमांड। तो इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मैं यहाँ से इसको स्क्रीन को क्लियर कर देता हूँ, ये जी स्क्रीन क्लियर, और एक छोटा सा प्रोग्राम देखते हैं। ऑटो कमांड मैंने यूज़ की यहाँ पे। फॉर एग्जांपल a इज़ इक्वल टू हम लिख देते हैं 100 और b इज़ इक्वल टू मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 200, और चलिए इतना ही काफ़ी है। यहाँ पे इसको हम ब्रेक कर देते हैं। अब मुझे लगा कि a की वैल्यू मैंने जो है ये जो 100 लिखी है, यहाँ पे 100 नहीं आना था, 150 आना था। अब मुझे क्या करना है, इसको एडिट करना है। तो मैं क्या करूँगा कि इसको एडिट करने के लिए मैं लाइन नंबर लिखूँगा। फॉर एग्जांपल मुझे अगर ये करंट लाइन को एडिट करना है तो मैं सिर्फ क्या करता हूँ, EDIT एडिट स्पेस और डॉट। इसका ये मतलब है कि जो मेरी लास्ट लाइन एंटर की गई है ये उसको एडिट करेगा, उसको ये डिस्प्ले करेगा और उसमें हम चेंजेस कर देंगे और फिर हम प्रोग्राम को इनडायरेक्ट मोड में रन करेंगे तो हमारा आउटपुट आ जाएगा। अब मैं इसको एंटर कर देता हूँ तो ये देखें, एंटर करने से उसने लाइन नंबर 20, अच्छा यानी एडिट और डॉट जो है ये यहाँ पे आप जो है नोट कर लें कि एडिट के बाद स्पेस के बाद डॉट है, यानी ये जो डॉट है ये शो कर रहा है कि जो करंट लाइन नंबर है, करंट लाइन नंबर कौन सी होगी, जो आपने लास्ट पे एंटर की है, उसको अगर आप एडिट करना चाहते हैं तो इसने 20 पे आ गया। अब यहाँ पे आप फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे चेंज करना चाहते हैं कि कोई वैल्यू ले लें, फॉर एग्जांपल जी 500 देनी है, एंटर कर दें। अब ये 5 जैसे ही आपने एंटर किया तो ये 5 जो है 500 इसके अंदर वैल्यू जो है वो चेंज हो चुकी है। अब आप इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो F2 मैं प्रेस करता हूँ जी, रन किया और कोई रिजल्ट नहीं आया क्योंकि इसका हमने डिस्प्ले नहीं किया। और नीचे जाके चूँकि 30 तक है, चले मैं लिखता हूँ यहाँ पे 40 लाइन लिखता हूँ और 40 लाइन पे मैं जाके अब प्रिंट करता हूँ इसी b की वैल्यू को, तो कॉमा और b कर देते हैं और अब रन करते हैं। F2 प्रेस किया तो देखें b की वैल्यू जो है वो उसने 500 प्रिंट की है, हालांकि b की वैल्यू 200 थी। यानी इसे कैपिटल या स्मॉल की वजह से नहीं है, आप स्मॉल कैपिटल दोनों में लिख सकते हैं क्योंकि जो GWBC का वो सेंसिटिव नहीं है, सेम आएगा। लेकिन क्या किया कि ये चूंकि एडिट हो चुकी है तो अब ये 200 की जगह उसका जो लास्ट हमने वैल्यू एंटर की है ये वो आ रहा है। तो ये तो था कि डॉट अगर आप लिखते हो तो जो करंट लाइन नंबर आपने एंटर किया होगा उसको एडिट करेगा। अगर आप चाहते हो कि कोई और स्पेसिफिक लाइन को आप एडिट करना चाहते हो तो आप उसके लिए एडिट लिखेंगे। फॉर एग्जांपल मैं 10 को एडिट करना चाहता हूँ, मैं लिखूँगा ये, तो उसने देखें 10 यहाँ पे शो किया लाइन। अब यहाँ पे मैं जाके कोई वैल्यू जो है वो फॉर एग्जांपल मैं चेंज कर देता हूँ, मैं कहता हूँ जी कि a इज़ इक्वल टू मुझे लिखना है सपोज 890, एंटर कर दिया और 40 लाइन तक हो चुका है तो मैं यहाँ पे 50 लाइन पे अब इसको प्रिंट करता हूँ। तो प्रिंट लिखा, कॉमा लगाया, a स्मॉल में हम लिख देते हैं, एंटर कर दिया और F2 प्रेस कर दिया। तो देखें उसने यहाँ पे चूँकि 2 बार ये क्यों आ रहा है, क्योंकि जब भी इनडायरेक्ट मोड में आप प्रोग्राम को रन करते हैं तो वो लाइन नंबर 10 से दोबारा से एग्जीक्यूशन शो करता है। तो क्या करेगा, वो पहले वाला भी रिजल्ट देगा और बाद वाला भी, क्योंकि 10 से एग्जीक्यूट हो रहा है तो उसने जो ये हमने प्रिंट किया 40 ये भी उसने प्रिंट कर दिया और उसके बाद जो मैंने अभी a की वैल्यू की है 890 तो वो भी उसने प्रिंट कर दिया, यानी उसने 100 प्रिंट नहीं किया। तो उम्मीद करते हैं आपको बात समझ लगी होगी कि एडिट कमांड जो होती है ये किसी पर्टिकुलर लाइन को एडिट करने के लिए यूज़ होती है, यानी उसमें कोई मॉडिफाई करने के लिए, चेंज करने के लिए, वो कुछ भी आप चेंज कर सकते हो। वो जैसे आप एडिट कमांड लिखोगे तो वो लाइन नीचे डिस्प्ले हो जाएगी और डिस्प्ले होने के बाद तो आप उसके अंदर कोई भी चेंज कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगे तो कर दें इसको लाइक, और नहीं अच्छी लगे तो कर दें डिसलाइक, और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और वीडियो देखने का आपका बहुत शुक्रिया।